हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन एंड एज प्रॉमिस्ड आई एम टेकिंग द टॉपिक ऑफ टीन डिप्रेशन। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली रीजंस जो होते हैं टीन डिप्रेशन के वो डिस्कस करना चाहूँगा। बच्चा जब 13 ईयर्स का होता है, टीन मीन्स जहाँ पे जिन नंबर्स के पीछे टीन आता है, 13 से लेकर 19 ईयर्स के बीच की जो एज होती है, जब बच्चा 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th क्लास से निकलता है, वहाँ पे बच्चे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उसके अंदर स्ट्रेस बिल्ड होना चालू होता है और स्ट्रेस जब अपनी एक्सट्रीम फॉर्म लेता है तो वो डिप्रेशन में रिजल्ट कर जाता है। जब डिप्रेशन होता है बच्चे को तो उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके जो कंक्लूजन्स होते हैं रादर आई वुड से, वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो आइए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहले इस एपिसोड में हम लोग रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है एकेडमिक एक्सपेक्टेशन। एक बच्चा होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है। हम लोग हर एक बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 90% 95% स्कोर करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो डांस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है। एक बच्चा जो स्पोर्ट्स में हमेशा 100 मीटर रेस जीतता है, हमेशा 400 मीटर रेस में अच्छा परफॉर्म करता है, या फिर कोई एक ऐसा बच्चा जो डांस बहुत अच्छा करता है, वो उस एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है, उसका दिमाग बेसिकली इसी हिसाब से चलता है कि वो उस एक्टिविटी में अच्छा कर सके, राइट। तो ऐसे केस में जो हमारी मेंटालिटी है, खासकर इसको इंडियन मेंटालिटी बोल सकते हैं, इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी बोल सकते हैं, हम लोग की मेंटालिटी ये होती है कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चा 8th 9th क्लास के अंदर है, 9th क्लास के अंदर आते ही पेरेंट्स के दिमाग में ये टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि बच्चा 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम लेगा। अब जो भी वो स्ट्रीम लेगा उसके हिसाब से 9th और 10th में परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। 10th क्लास के अंदर 10th बोर्ड आता है, 10th बोर्ड के अंदर बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स की कि बच्चा 90% 95% लेके आएगा। और अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि 99% तक बच्चों की आ जाती है। तो यहाँ पे जो एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे के दिमाग में स्ट्रेस बिल्ड करने के। अब आप इमेजिन कीजिए, एक बच्चे का दिमाग है, वो कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा डांस करना है, मुझे बहुत अच्छा डांस करना है, और वहाँ पे उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको मैथ्स को 2 घंटे देना है, साइंस को 2 घंटे देना है, इंग्लिश को 1.5 घंटा देना है, सोशल साइंस को देना है। तो जहाँ पे वो 3 घंटे पढ़ाई करता था और उसमें अपनी स्टडीज़ मैनेज करके, डांस करके अपना जो पैशन था उसको लिव करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे को एकेडमिक आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ गए। जैसे ही बच्चा एकेडमिक आवर्स बढ़ाता है वैसे ही उसकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, और जैसे ही लाइफस्टाइल चेंज होती है उससे अगर वो कोप अप नहीं कर पाता तो उसके अंदर स्ट्रेस बिल्ड होता है। स्ट्रेस क्यों बिल्ड हो रहा है? क्योंकि जो चीज़ उसको कहा गया है वो ढंग से कर नहीं रहा है, और जो चीज़ उसकी इच्छा करती है वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे इन सभी सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक स्ट्रेस बिल्ड होता है बच्चे के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि एकेडमिक जो एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की, उससे एक स्ट्रेस बिल्ड होता है बच्चे के अंदर। दूसरा है पीयर प्रेशर। अब देखिए, पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है अचीवमेंट से। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा स्टूडियस है। अब मैं बिल्कुल फ्लिप साइड लूँगा, स्टूडियस है, ठीक है। अब 13 से 19 साल की उम्र में बच्चों की बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं। बहुत सारे एस्पिरेशन मीन्स कि उनकी एक चाहत होती है कि उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 5 बच्चे हैं। उन 5 बच्चों में से एक बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता है और हमेशा जीतता है। एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, एक बच्चा स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, एक बच्चा है जो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन कैसे? इन सब से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है और फिर जीतता भी है। अब एक 5वां बच्चा है, ठीक है। 5वां बच्चा ऐसा है जो थोड़ा एवरेज है, ठीक है। उसकी कॉग्निटिव स्किल्स ऐसी हैं जिससे वो एवरेज परसेंटेज इंश्योर करता है, ठीक है। और डांस इतना अच्छा नहीं आता, म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं आता, कुछ भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता, बट हर एक बच्चा यूनिक होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी जो इसको भी नहीं पता अभी, ठीक है। पेरेंट्स को भी नहीं पता, टीचर्स को भी नहीं पता, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी यूनिकनेस, जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, वो बहुत टाइम बाद पता कर पाते हैं, राइट। तो इस बच्चे के अंदर एक पीयर प्रेशर की भावना आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये बच्चा जो काम कर रहा है उसमें एक्सेल नहीं कर रहा, और जिस चीज़ में ये एक्सेल कर सकता है वो चीज़ उसको अभी पता नहीं है।
राइट। तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, जहाँ पे उसको दिखता है कि दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, ये एक रिलेटिविटी वाली थ्योरी होती है कि भाई रिलेटिव सेंस में इस बच्चे के कोई भी अचीवमेंट्स नहीं है। ऐसा सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। पीयर प्रेशर अकेडमिक से भी रिलेटेड होता है, जहाँ पे पेरेंट्स ये बोलते हैं, ये डायलॉग आपने सुना होगा कि भाई शर्मा जी के बेटे की इतनी परसेंटेज आ रही है, आपकी नहीं आ रही। जब कंपैरिजन किया जाता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि इसका बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, आप अच्छा डांस नहीं करते। डांस वगैरह के लिए तो जनरली कम ही बोलते हैं, मगर अब पढ़ाई के लिए हर पेरेंट बोलने की कोशिश करता है और बोलता भी है कि ये बच्चा, पर्टिकुलर बच्चा ऐसा करता है। तो मेरा ये रहता है, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे रेमेडीज़, बट पेरेंट्स अगर रिफ्रेन करें कंपैरिजन से तो काफ़ी कुछ ये अचीव किया जा सकता है। अब पीयर प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी रियलिस्टिक है, क्योंकि जहाँ पे इंडिया जैसी सोसाइटी, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर एक चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे पीयर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इस परफॉर्मेंस के चक्कर में ही एक पीयर प्रेशर आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस के, और जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, जब इनमें काउंसलिंग नहीं की जाती, तो ये स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है डिप्रेशन में, और डिप्रेशन फिर इवेंचुअली लीड होता है बहुत सारे ऐसे आउटकम्स में जो बहुत ज़्यादा ग्रेव होते हैं स्टूडेंट के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो तीसरा एक और रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस, बट उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ बायोलॉजिकल इन नेचर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिफिशियली मेड है। ठीक है, सो अब आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, और फिर हम लोग फाइनली ये डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन को ओवरकम किया जाए। थैंक यू।